Hello बच्चों, myself धीरज कुमार मिश्रा DK सर. I welcome you all at the platform of Arise Academy. Arise Academy के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं. तो अपना लेक्चर रेडॉक्स रिएक्शन का चल रहा था, जिसमें 2 लेक्चर्स का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है और उन 2 लेक्चर्स में हमें ये पता चल गया है कि S ब्लॉक और P ब्लॉक में फर्स्ट सेकेंड ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, क्या रेंज होता है. लाइक फॉस्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो -3. ऐसे ही हर ग्रुप का मैंने आपको बताया हुआ है और आप सभी लोगों ने बेटा देखा हुआ है कि ये क्या होता है ना. सो टुडे I am going to show you how to calculate the oxidation state of elements. Okay? आज के क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखने वाले हैं. कैसे किसी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा. ओके, सो आर यू रेडी? पेन कॉपी लेके सभी लोग तैयार हो जाओ और डीके सर की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. ठीक है ना. सो सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा, यहां पे हमारे पास है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट. हमसे कोई पूछेगा अगर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो हम कैसे इसको बताएंगे ये होता क्या है. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बेटा इट इज रियल और इमेजिनरी, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज present, it is real or imaginary charge present at element. ये रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी एलिमेंट्स पे प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे क्या मैं इस दीवार को धक्का दे सकता हूं? तो आप बोलोगे यस दे सकते हो. क्या ये दीवार खिसक के कुछ दूर तक जाएगी? तो हम बोलेंगे नहीं जाएगा, है ना. अगर हम इमेजिन करें कि क्या थोड़ा बहुत ये खिसक सकता है, तो हम बोलते हैं नहीं होगा, है ना. तो ये रियल हो गया, मतलब ये रियल हमारे पास वर्क हो गया कि नहीं हो रहा है. इमेजिनरी का मतलब मान लीजिए आपने कोई बलून लिया हुआ है और उस बलून में आपने एयर फिल किया बेटा. अब वो बलून कितना फिल होके जाएगा तो हम बता सकते हैं इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा, मतलब वो इमेजिन हम कर रहे हैं. इमेजिन का मतलब जो दिखाई न दे, रियल का मतलब जो दिखाई दे. जो दिखाई देता है वो होता है रियल और जो नहीं दिखाई देता वो क्या होता है? इमेजिनरी. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? चार्ज. ये चार्ज कैसा होता है? 2 टाइप का. पहला ये रियल हो सकता है जो दिखाई देगा, दूसरा ये इमेजिनरी होता है जो दिखाई नहीं देगा. फॉर एन एग्जाम्पल, ध्यान से देखो बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा. क्या लिखा? मैंने लिखा CH4. क्या लिखा? CH4 और मैंने लिखा C-4. ध्यान से देखना सभी लोग. मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन पे कितना चार्ज है, तो आप देख के बताओ कितना चार्ज है? -4, है ना. तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिखाई दे रहा है. कितना है बेटा? -4. एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. यहाँ पे -4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या हुआ? रियल. ये हमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे? रियल. लेकिन क्या यहाँ पे कार्बन पे आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई चार्ज दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है आपको. जब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी. क्या बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी. तो जो चार्ज आपको दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे हम? रियल. और जिस पे चार्ज दिखाई नहीं देगा उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी. इस पे भी माइनस चार्ज होता है ना, -4, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है. तो जो दिखाई देगा वो होगा रियल और जो नहीं दिखाई देगा वो क्या होगा? इमेजिनरी. तो बहुत से बच्चों को तो ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम पता होता है बट उसका डिफिनीशन नहीं मालूम होता है. आज के क्लास में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनीशन पता चल गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है. अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो उसको अच्छे से कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट एट एलिमेंट. किसी एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन स्टेट. चलो
इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये होता है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्लियर हुआ बेटा, तो हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 1 देखो बेटा, रूल नंबर 1 क्या है? पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट will be +1 and oxidation state of second group element will be +2, है ना, and it is fixed। ये क्या है बेटा? ये फिक्स्ड है ना। इट इज फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होगा। इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। ध्यान रखना आप सभी लोगों को कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाएगी, सो रूल नंबर 1 हमें ये बताता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट विल बी +1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट विल बी +2 एंड इट इज फिक्स्ड। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 और सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हलीना, करे, रब से फरियाद, आपको मालूम है। सेकेंड ग्रुप में कौन सा आता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 2 क्या है? सो कम टू द पॉइंट नंबर 2 बच्चा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखो सभी लोग, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन will be +1 with non-metal and it will be -1 with metal। इट विल बी -1 विथ मेटल। जो हाइड्रोजन आता है उसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, एक +1 होगा और दूसरा क्या होगा? -1 होगा। +1 किसके साथ लेना है बेटा? तो नॉन मेटल के साथ लेना है ना। और -1 किसके साथ लेना है बेटा? सो -1 लेना है मेटल के साथ। किसके साथ? मेटल के साथ। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जनरली, अभी सब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। जनरली फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटल। उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल। एंड 13th 14th 15th 16th 17th ये सब जब आएगा तो इसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। इसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। एक इसमें और एग्जांपल आता है मेटल में, एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम आएगा तो उसको भी क्या लिया जाएगा? मेटल। अभी आपके लिए इतना बहुत है ना, बाकी तो बहुत आगे आपके पास आएगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रिज कोर्स। सो आई एम गिविंग यू ए व्यू ऑफ द टॉपिक। मैं आपको टॉपिक का एक व्यू दे रहा हूं और इस इतने टॉपिक में आपको मैं ये बता दूंगा कि कैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी दुनिया में किसी भी टाइप का एलिमेंट्स होता हो, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल होता होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस 5-6 दिन में मेरे सारे बच्चे कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल्स आता होगा उनको कभी भी, चाहे वो जेई एडवांस लेवल का ही क्यों ना हो, है ना,
उन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो घर बैठे आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, डंके की चोट पे बोल सकते हैं किसी से भी कि मेरे को तुम कोई भी मॉलिक्यूल दो, मैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता सकता हूँ। वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, सभी वन बाय वन करके देखते जाओ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप क्या होगा, +1 एंड +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, +1 और क्या होगा, -1। +1 किसके साथ होगा बेटा, तो +1 होगा मेटल के साथ, सॉरी नॉन मेटल के साथ, और -1 किसके साथ होगा, तो नॉन मेटल, एंड इट विल बी -1 विद मेटल। चलो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास 2 हो गया कवर। पॉइंट नंबर 3 देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन will be fixed and it is -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है बेटा, -1 लेना है, फिक्स होगा -1 लेना है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, पहले पॉइंट नंबर 4 देख लो। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all element, addition of oxidation state of all element present in a molecule will be always equal to charge present at molecule, charge present at molecule। इसका मतलब है addition of the oxidation state of all element present in a molecule will be always equal to charge present at molecule। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका चार्ज किसके इक्वल होगा, उस मॉलिक्यूल के चार्ज के इक्वल होगा। अभी सब ये चारों पॉइंट्स पहले मैं आपको अच्छे से इलोबरेट करूंगा, ये चारों पॉइंट्स पहले मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई डिस्कशन करने वाला हूं, ताकि जितनी बातें बोर्ड पे मैं लिखूं एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द सेशन, सॉरी नॉट लेसन, वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए जितनी बातें बोर्ड पे। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। पहला फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला क्या है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा, फर्स्ट ग्रुप का +1, सेकेंड ग्रुप का +2। पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ क्या लेना है, -1, और नॉन मेटल के साथ क्या लेना है, +1। मेटल किसको बोलेंगे, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एंड एल्यूमिनियम, ये मेटल्स होंगे। नॉन मेटल 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी ग्रुप आएंगे उसको क्या कंसीडर करना बेटा, सो दैट इज नॉन मेटल, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट नंबर 4, जितने भी सॉरी पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन क्या लेना है, -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है, -1, जो हमारे सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम ऐड करते हैं, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उस मॉलिक्यूल के चार्ज के इक्वल होने वाला है। ये चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं जो मेरे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले जितने पॉइंट्स बच्चा लिखे हुए हैं उन सारे पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है ना, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो पॉइंट्स हमारे कॉपी में प्रेजेंट होने चाहिए। इसका एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वो पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए सभी लोगों को, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल अच्छे से, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। चलो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखो, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, क्या है, Na2
क्या है, Na2O, है ना। और क्वेश्चन क्या है बेटा, तो क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है बेटा और ये क्या है, सोडियम। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है ना। बहुत ध्यान से सभी लोग देखते जाओ। सबसे पहले स्टेप नंबर वन में आपके पास Na2O है बेटा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। स्टेप नंबर वन, जिस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो सबका लिख दो। क्या आप सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो? आप बताओ सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और आपने रूल नंबर 1 लिखा था कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, उनका चार्ज क्या होगा, +1। क्या सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? यस। क्या सोडियम पे चार्ज +1 होना चाहिए बेटा? यस। तो मैंने सोडियम पे चार्ज लिख दिया, यहां पे ऊपर चार्ज कितना हुआ, +1। सोडियम पे चार्ज कितना हो गया, +1। चलो हमने इतना लिख दिया। आप बताओ क्या आपको ऑक्सीजन का चार्ज मालूम है? नहीं। क्या हमें निकालना है बेटा? यस। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम मानेंगे Y। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे हम? Y मानेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है वो हमने लिख दिया। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सबका लिखना था। सोडियम का हमने लिख दिया और ऑक्सीजन का। क्या सोडियम का हमें मालूम होता है? यस। सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा उसका चार्ज कितना होगा, +1। तो सोडियम का चार्ज कितना हो गया, +1। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। कम टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 में इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मैं लगा रहा हूं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? एडिशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विल बी ऑलवेज इक्वल टू। सभी चार्ज को हमें ऐड करना है। अब सभी चार्ज को क्या करना, ऐड। सबसे पहले जिसका जिसका चार्ज जानते हो लिख दो और चार्ज लिखने के बाद आप सभी चार्ज को ऐड करोगे। तो देखो सोडियम का टोटल चार्ज कितना होगा, +1 × 2। क्या होगा, +1 × 2। फिर से +1 × 2, तो ये हो गया +1 × 2। ये किसका चार्ज हुआ, सोडियम का। एडिशन का मतलब प्लस करना है, सब चार्ज को प्लस करना है। यहां पे नंबर कितना है, 1 × y कितना हो गया, y, दैट इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट एट द मॉलिक्यूल। बेटा इस पे कोई चार्ज ऊपर इसके दिख रहा है? नहीं। देख लो कुछ भी ऊपर दिख रहा है क्या? नहीं। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो चार्ज क्या होगा, 0। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है बेटा? नको, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो क्या लेना है, 0। मैंने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, +1 × 2। फिर इसको 1 के साथ यहाँ पे नंबर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 × y, और टोटल चार्ज इस पे कितना था, 0। हमने इसके बराबर लिख दिया। तो ये हो गया देखो +2 + y = 0। बेटा इस +2 को हम इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y = +2 को इस पॉइंट इसके इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो y = क्या आ गया बेटा, -2। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। मेरे बच्चों आराम से अच्छे से आप पहले नोट करो। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, जिसका जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो उसको लिखोगे और जिसका निकालना है उसको क्या मानोगे, y मानोगे। स्टेप नंबर 2 में सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को और उसके नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 1 कितना हुआ, 2, प्लस इसको हमें क्या करना होगा, y करना होगा, ऐड करना होगा। तो हमने देखो ऐड कर दिया। फिर ये +2 + y = क्या हुआ, 0। क्यों 0 आया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना था, 0। तो हमने 0 लिख दिया। फिर हमने सॉल्व किया तो y = कितना आ गया, -2 आ गया। y = कितना हो गया, -2 हो गया। तो क्या मेरे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ होगा? तो आप बोलोगे यस सर, हमें ये पॉइंट्स क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, है ना, आप सॉल्व कराओगे तो हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन बेटा कर सकते हैं।
चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे कितना एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखो, चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके पास लिख रहा हूं, दैट इज द, हमारे पास है KO2। क्या है बेटा? KO2। क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे KO2। बेटा पोटेशियम किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है। तो फर्स्ट ग्रुप का है तो चार्ज कितना हो गया? +1। और ऑक्सीजन पे निकालना है तो इस पे चार्ज कितना हो गया? Y। स्टेप नंबर 1 आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। कम टू द स्टेप नंबर 2। कम टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देखते हैं बेटा। 2 में सबको ऐड करना होगा। तो यहाँ 1 × 1 कितना हो गया बेटा? +1 × 1 +2 × y। तो y × 2 इज इक्वल टू, इस मॉलिक्यूल पे क्या कोई भी चार्ज है बेटा? न को। तो चार्ज कितना हो गया? 0। इसको अच्छे से लिखो, ये हुआ +1 +2 y इज इक्वल टू 0। इस +1 को इक्वल टू उधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो ये 2y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ प्लस को, तो ये क्या हुआ? -1। हमें y का वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2। सो y का वैल्यू कितना हो गया? -1/2। y का वैल्यू कितना हो गया? -1/2। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? हमसे यही पूछा गया था ना। इसका आंसर क्या हो गया? -1/2। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1। नोट करो इसको सभी लोग अच्छे से। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेरे सारे बच्चों को इसका आंसर देना पड़ेगा, उनका फर्ज बनता है। अगर डीके सर ने उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमें बताने आने ही चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं आपको कहूं कि दूर से तो अक्सर रास्ते हमें बंद नजर आते हैं। दूर से अक्सर रास्ते हमें बंद नजर आते हैं। सफलता के रास्ते उसी के लिए खुलते हैं जो मंजिल के बहुत पास आ जाते हैं, मंजिल के बहुत पास आ जाते हैं। सो दिस वन इज ए ब्यूटीफुल लाइन, है ना। ये एक बहुत सुंदर लाइन है जिसमें आपको मैंने ये बताया कि अक्सर दूर से रास्ते हमें बंद नजर आते हैं। मतलब हमें इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना ये बहुत टफ लगता है। ये तब तक टफ लगता है जब तक आप मंजिल के बहुत पास नहीं आ जाते हो। तो मंजिल के बहुत पास आने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको फैकल्टी से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, आपको कभी भी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा, तभी आपके मंजिल आपके पास नजर आएंगे। ठीक है ना। तो वो उसी रास्ते के लिए आप आगे बढ़ रहे हो और उन्हीं सब चीजों के लिए यहाँ पे बातें आपके साथ की जा रही हैं। ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने किया जिसमें एक बार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 निकाला और एक बार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 निकाला। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1/2। ठीक है ना। ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन। चलो ये हमारे पास हो गया। अब एक एग्जाम्पल आपके पास मैं और लेता हूं। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान से देखो सभी लोग। हमारे पास है Li2O2। क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? ऑक्सीजन का। तो हम इसका सलूशन अब करेंगे स्टेप नंबर 1। मेरे बच्चों को अब थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? Li2O2। लिथियम किस ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप पे चार्ज कितना होगा? +1। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? Y। ये क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2, सबको ऐड करना है बेटा।
तो ये 2 इंटू 1 तो +1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वाई, वाई इंटू 2 इज इक्वल टू, टोटल चार्ज इस पे है क्या, कुछ नहीं, तो चार्ज क्या लिख दिया हमने, 0। तो देखो ये क्या हुआ +2, ये क्या हुआ 2y, ये क्या हुआ 0। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ -2, इस 2 से डिवाइड करो कितना आएगा -1। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। कितना है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन का, -1 हमारे पास है। ये चीज आपने देखा यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमसे पूछा जाएगा, है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम से कम हम अब निकालना तो सीख लिए हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, कैसे हम उस ऑक्सीडेशन स्टेट को पूछ सकते हैं। बेटा मैंने 3 एग्जाम्पल कराया और तीनों में ऑक्सीजन का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में, फिर सबको हम ऐड करेंगे स्टेप नंबर 2 में, फिर टोटल चार्ज के इक्वल करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे जो हमारे सामने यहाँ पे लिखा गया है, जो हमारे सामने यहाँ पे डिस्कस्ड है। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आप सभी लोगों को कराया और बखूबी आप सभी लोगों ने इसको देखा, है ना, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उभर के सामने आया है। क्या बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, देखो जो हमारे पास ऑक्साइड था या ऑक्सीजन था, क्या था ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का 3 हमारे पास बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट आया। इस ऑक्सीजन का हमारे पास 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आया। एक ऑक्सीडेशन स्टेट आया -2, एक आया था -1 और एक आया -1/2। ये क्या है, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ये ऑक्सीजन का, है ना। देखो जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा तो आप हमेशा इसको बोलोगे नॉर्मल ऑक्साइड। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। जब -1 होगा तो इसको हम बोलेंगे पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1, और इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाला, एक ऑक्सीडेशन स्टेट -2, एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और एक ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा तो उसको बोला जाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा तो उसको बोला जाएगा पर ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा तो उसको बोला जाएगा सुपर ऑक्साइड। इसको सभी लोग आप पहले नोट करो, और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी देने वाला हूं, है ना, क्वेश्चन भी देने वाला हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया CaO2 इज ए, फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन पर ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये बेटा क्वेश्चन दिया गया कि CaO2 क्या है, हमें ये बताना है ना। हम इसका सलूशन करेंगे और चेक करेंगे ये है क्या सलूशन। देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारे पास दिया गया CaO2। कैल्शियम किस ग्रुप का है बेटा, सेकेंड ग्रुप। जो सेकेंड ग्रुप का होता है
उस पे चार्ज क्या होगा +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा y। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में सबको हमें ऐड करना होता है। तो देखो ये कैल्शियम और ये 1, तो ये +2 है, कैल्शियम का नंबर कितना है 1, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है y × 2, टोटल चार्ज। बेटा CaO2 पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 0 दिख रहा है, 0 के बराबर कर दो। ये हो गया +2 + 2y = क्या हो गया बेटा 0। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से देखो। तो हमारे पास ये है +2 + 2y = 0। इस 2 को उधर ले जाओ तो 2y = क्या हुआ -2, तो y = क्या हुआ -1। मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1। अगर -1 है तो क्या होगा नॉर्मल ऑक्साइड। तो हम लिखेंगे बेटा CaO2 इज ए नॉर्मल ऑक्साइड, इज ए नॉर्मल ऑक्साइड। ये देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि CaO2 क्या होता है। तो आप बोल सकते हो CaO2 एक नॉर्मल ऑक्साइड है, इट इज ए नॉर्मल ऑक्साइड, जो हमारे सामने लिखा हुआ है दैट y = -1। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे तो आप बता सकते हो, मतलब आज के क्लास में इतना तो सीख ही गए हो, है ना, कि 4 रूल ऑक्सीडेशन स्टेट के कौन कौन से होते हैं वो आपने देखा। हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल वाला कल की क्लास में डिस्कशन, फ्लोरीन वाला कल की क्लास में डिस्कशन। आज हमने अलग अलग स्टेप सीखे और ये भी देखा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो कौन सा मेथड अभी लगाया जा सकता है। बाकी के क्लासेस के लिए नेक्स्ट क्लास में देखते रहेगा, है ना, जो कि टू बी कंटिन्यू रहेगा। सो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए बेटा, और इंटरेस्ट के साथ एराइज एकेडमी से जुड़ते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।